सितंबर में होने वाले एशिया कप के पाकिस्तान में मुनक्किद होने का कोई चांस नहीं। श्रीलंका में एशिया कप खेला जा सकता है। करवाली बेइज्जती साले। बोला था ना कि नहीं होगा पाकिस्तान में नहीं होगा। ससुरे बड़ा उछल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा। एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट किया गया है श्रीलंका और पाकिस्तान में वो अब नहीं होगा। एशिया कप पाकिस्तान से चला गया बाहर और श्रीलंका को एशिया कप की होस्टिंग जो वो दे दी गई है और अब एशिया कप के सारे मैचेस श्रीलंका में आपको देखने को मिलेंगे। बोला था ना कि नहीं होगा पाकिस्तान में नहीं होगा। ससुरे बड़ा उछल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं। नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है, तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। बोले थे इंडिया की औकात क्या है, उनको आना है तो आए, नहीं तो मत आए, हम तो खेलेंगे। अरे भाई इंडिया के परमिशन के बिना तो पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मारता है। ससुरे तेरे को ये नहीं पता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सुनने में आ रहा है एशिया कप अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप से बाहर हो रहा है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल बात यह है कि बीसीसीआई ने मीटिंग की है जिसमें यह फैसला किया गया है कि हम एशिया कप या तो श्रीलंका या बांग्लादेश में कराएं जिसमें पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने बोला था कि हमारे पास सिक्योरिटी का इशू है। तो वहीं नेपाल जैसे देश भी पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कहना है पाक मीडिया का और मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज। हर दिन एक वीडियो आ रही थी कि इंडिया को आना है तो आए, नहीं तो हम तो एशिया कप करवाएंगे, इनके बगैर भी होगा। ससुर का नाती अब करवा देखते हो कैसे करवाते हो। करवा ली बेइज्जतियां, कर दी जिंदगी बर्बाद साले। एशिया कप श्रीलंका तरफ घूम सकता है, पाकिस्तान में नहीं होगा एशिया कप। ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। बोले थे इंडिया की औकात क्या है, उनको आना है तो आए, नहीं तो मत आए, हम तो खेलेंगे। अरे भाई इंडिया के परमिशन के बिना तो पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मारता है। ससुरे तेरे को ये नहीं पता। आज तक लाइट चली गई, आटा खत्म हो गया, प्याज नहीं मिल रहा, पर अकल नहीं आई तेरे को, चटनी भी उतर जाएगी तेरी। आज की ये खबर सुन के ना पाकिस्तानी भी लाइक हम पे ये किसने हरा रंग डाला, उसी ने हमारी हमें रगड़ डाला, हमें रगड़ डाला, हमें रगड़ डाला। एशिया कब करवाएंगे साले? अभी देखता हूँ कैसे करवाते हो। निकल सारे यहाँ से, मारूंगा इतना बैन स्टॉक। भाई ये दुख खत्म ही नहीं होता। ये बेइज्जती का सिलसिला जो है ना ये खत्म ही नहीं होता। पता नहीं भाई हर आया दिन एक न एक बेइज्जती आती रहती है भाई। एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट किया गया है श्रीलंका और पाकिस्तान में वो अब नहीं होगा। बड़ी एक चली दोनों तरफ से। हमने कहा कि अगर इंडिया ने कहा हम नहीं खेलने आ सकते क्योंकि दहशतगर्दी है आपकी तरफ। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे कभी, ठीक है, टिट फॉर टैट। फिर उसके बाद जो है वो काफी कुछ होता रहा। फिर हमारा वहां पे विजिट हुआ और अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया गया है श्रीलंका और इसमें वोटिंग हुई बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने श्रीलंका के हक में वोट किया। और सर एक जगह मैं ये भी देख रही थी, आपको भी बता दूं, क्रिकेट काउंसिल में कि इंडियन गवर्नमेंट की ये बड़ा सख्त इसके ऊपर था, इसके ऊपर फुल बहुत ही जबरदस्त स्टैंड लेना है कि ये जो है ये श्रीलंका में हो या किसी पाकिस्तान में ना हो, किसी और जगह पर। देखें जी, ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने तो। लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहां से ले लिया, क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशल में। ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए। जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है। स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की हेकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया लेकिन हेकड़ी बाकी है। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है, वसाइल्स नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व हैं, हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है।
आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो पहले तो आप ये देखेंगे ये जो फोरम है जो डिसीजन मेकिंग का, इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। क्योंकि अब श्रीलंका को एशिया कप के सेकंड ऑप्शन के तौर पे बात की जा रही है। और मुझे याद है मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। कि यार देखें 2018 में इंडिया भी दुबई ले गया था एशिया कप, हम नहीं जा रहे थे। तो हमने उस वक्त कहा था कि भाई बीच का हल निकालें। देखो एक बात तो तय है, रिलेशन छोड़ दें, ये इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं। नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है। तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। ये वही नजम अजीज सेठी है जो फिक्शन को लाता है, ये वही नजम अजीज सेठी है जो कौम को नवीद सुनाता है। सुपर बिग 4 में आ गए हैं, इंडिया अब 7 दफा आएगा, बायलैटरल होगी और उसके बाद केस करके। अच्छा अभी एक और भी तो गारंटी मांग रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी तो मांग रहे हैं अभी। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में गिरा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। भाई बीसीसीआई ने यानी कि जैसे आपको मालूम है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो ये फैसला कर लिया है कि जो एशिया कप होगा वो पाकिस्तान में नहीं, और अब एशिया कप की जो होस्टिंग है वो जो दे दी गई है भाई साहब श्रीलंका को। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है वो इस टाइम इंडिया के साथ बिल्कुल खड़ा है भाई, बीसीसीआई के साथ। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का कुछ कच्चा पक्का था, यानी 50-50 था, लेकिन अब इंडिया ने श्रीलंका से ये कह दिया है भाई आपको जो इसकी होस्टिंग हम दे देंगे, जो एशिया कप है वो श्रीलंका में करवा लेंगे। भाई श्रीलंका तो पहले से ये चाह रहा था, श्रीलंका ने पहले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये जो वो ऑफर की हुई थी तो भाई पाकिस्तान अगर नहीं करवा सकता, पाकिस्तान में अगर आपने नहीं करवाना है तो आप जो वो इसकी वेन्यू जो है इसका जो वो श्रीलंका को रख लें। अब जो वो उनको तो लालच थी, बीसीसीआई ने ये बोला कि भाई आपको ही दे देते हैं इसकी होस्टिंग। भाई एशिया कप पाकिस्तान से तो चला गया और पाकिस्तान एशिया कप से भी चला गया, ये वाली चीज लिटरली हो गया। और मुझे एज क्रिकेट फैन यकीन नहीं आ रहा। और अगर आज बीसीसीआई की पावर नजर आ रही है, आज अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई की बात मान रहा है तो वो भाईजान जो पीसीबी ने हट दरमिया की है या जो इन्होंने हरकतें की, इस वजह से भाईजान चीज सामने आई है। और इसके 99.9% चांसेस लग रहे हैं कि एशिया कप 2023 का जो वो श्रीलंका में होगा। एक तो ये बात होगी। अगर एशिया कप नहीं होता, अगर एशिया कप नहीं होता फिर उसकी जगह पर 5 नेशन टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें फिर भी पाकिस्तान नहीं होगा। अगर एशिया कप होता है सीरीज में पाकिस्तान नहीं होगा, उसकी जगह के ऊपर 5 नेशन टूर्नामेंट में भी यूएई को शामिल किया जाएगा। और एशिया कप अगर होता है तो उसमें भी यूएई को शामिल किया जाएगा। तो बीसीसीआई जो है वो एक वो कहता है ना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और ऑब्वियसली बात अगर इंडिया किसी कंट्री में क्रिकेट खेलने जाती है तो उनका रेवेन्यू डबल हो जाता है, स्पॉन्सर मिलते हैं। अब श्रीलंका में इंडिया सीरीज खेलने जाती है तो ऑब्वियसली बात है विराट कोहली जाएगा श्रीलंका में खेलने, तो रेवेन्यू या आप ब्रॉडकास्टर ले लो या स्पॉन्सर ले लो तो वो बढ़ेंगे। अब आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।